हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीनबट के अंदर लेआउट टैब के बारे में लोग डिस्कस करेंगे। लेआउट टैब जो है, इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है, इसमें पहला टूल्स है पेज सेटअप, पैराग्राफ एंड अरेंज। ये जो जेंगो है, ये जो नया अपडेट है, जो आपके माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है उसमें आपको नहीं होगा। ये अपडेट किया हुआ तब होगा, लेकिन वह नया नया अपडेट है। ये कोई ऐसा कोई खास इसका यूज़ नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट में तो स्टार्ट करते हैं। पेज सेटअप के अंदर है मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक नंबर, सॉरी लाइन नंबर एंड हाइपनेशन। ठीक है, तो मार्जिन मार्जिन क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मार्जिन क्या काम करता है। ठीक है, मार्जिन मार्जिन जो है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक चौथाई उसको बोलते हैं। जो साइड में जो जगह छोड़ता है उसको मार्जिन हम लोग बोलते हैं। जिस तरह से देखिए, मार्जिन के अंदर जाएंगे, नॉर्मल हो गया, नैरो हो गया, वाइड हो गया, मैरोड हो गया, ये मॉडरेट हो गया। इस तरह से आप कर सकते हो। देखिए, इसका जो साइज है वो थोड़ा हो गया। ठीक है, इसमें इसमें थोड़ा कम चौथाई है। देखिए, नॉर्मल हो गया। देखिए यहाँ पे, देखिए ये आपका है जो चौथाई। इस तरह से आप अपने अनुसार अरेंज कर सकते हैं मार्जिन के अंदर। ठीक है, आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज पेज सेटअप का जो प्रीव्यू ओपन हो गया, यहाँ पे प्रीव्यू दे रहा है। अब जिस तरह से इसमें कस्टमाइज कीजिएगा उस तरह से आपका पेज सेटअप का यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ अगर इनसाइड को है डिक्रीज कर रहे हैं तो देखिए आप प्रीव्यू में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपका जो है, आपका जो प्रीव्यू में है वो किस तरह से दिखा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल Z। ओरिएंटेशन के अंदर आ गया। ओरिएंटेशन जो है, ओरिएंटल एंड वर्टिकल एक तरह से बोल सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई के टाइप पे। ठीक है, आप इस तरह से अगर अपना कोई प्रोजेक्ट या डॉक्यूमेंट सेट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इस तरह से रहता है। अगर ओरिएंटेशन के अंदर आप जाके लैंड स्पेस का इस्तेमाल करके आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, मार्जिन क्लियर हुआ, ओरिएंटेशन क्लियर हुआ, साइज क्लियर हुआ। साइज के अंदर आते हैं हम लोग, इसको मैं वैसे ही कर देता हूँ। साइज के अंदर आते हैं। साइज के अंदर आने के फायदे ये है, साइज जो है आप किस तरह से प्रिंटर में पेज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपका अगर प्रिंटर A4 साइज का है तो आप A4 साइज है, लेटर है तो लेटर के साइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो मोर पर जाकर अब अपने अनुसार यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ भी प्रीव्यू दिया गया है। आप किस तरह से अपना पेज है जो इस्तेमाल कर सकते हैं उस तरह से देखिए। अगर और छोटा साइज, छोटा या लंबा चौड़ा, जिस तरह से आप करना चाहते हैं उस तरह से आप करके अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा। देखिए हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर देता हूँ। ये जो साइज है, जो साइज था, ये प्रिंट के अकॉर्डिंग, जब आप प्रिंट करना चाहते हैं, कोई भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना रहे हैं तो प्रिंट करना है, जिस जिस फॉर्मेट में आप प्रिंट करना चाहते हैं उस फॉर्मेट में आपको उस तरह से प्रीव्यू बनाना पड़ेगा। ठीक है, कॉलम के अंदर आते हैं। कॉलम्स कॉलम से अंदर अंदर है 1, कॉलम से 2 है। 2 करेंगे तो देखिए, 1 मिनट, मैं इसको और यहाँ पे इसको ना, इसको कॉपी करके इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने कॉपी किया, इसको यहाँ पेस्ट करिए। ठीक है, अब थोड़ा अच्छा से दिखेगा। और पेस्ट कर दूँ, चलिए लीजिए और पेस्ट कर देता हूँ। ये इतना मैंने पेस्ट किया। ठीक है, तो ये कॉलम है। कॉलम्स के अंदर आएंगे 1 है, यानी 1 कॉलम से पहले से ही रहता है। 2 कॉलम्स, इस तरह से 2 कॉलम में बन गया। देखिए, अगर आप एक डॉक्यूमेंट पेज है, एक पेज के अंदर आप इसको स्पेस, जैसे कि आप इसमें छोटे स्पेस में ही अगर बहुत सारा मटेरियल लिखना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब थर्ड कॉलम के अंदर आते हैं। थर्ड कॉलम थर्ड है। देखिए, आप इस तरह से अपना डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, या नोट्स या कंपनी का कोई भी डेटा है आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम्स हो गया। लेफ्ट हो गया। अगर आप लेफ्ट का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट का मतलब हो गया कि उस कॉलम को आप लेफ्ट साइड से अरेंज करना सकते हैं, राइट साइड से अरेंज करना चाहते हैं। जैसे कि देखिए, कर्सर आप जिस साइड में ले जाइएगा, सपोज मैं यहाँ सेव एज पे ले जाता हूँ। देखिए, राइट साइड में सेव एज जो है,
राइट साइड में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से लेफ्ट, यहाँ पे मोर कॉल्यूम है, आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कितना करना चाहते हैं वैसा ही है। यहाँ पे इसका भी प्रीव्यू दिया गया है, आप इस तरह से यहाँ देखिए प्रीव्यू इसका बता रहा है, ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एंडो कर देता हूँ। आप इस तरह से मार्जिन क्लियर हो गया, ओरिएंटेशन क्लियर हो गया, साइज क्लियर हो गया, कॉलम्स क्लियर हो गया। अब ब्रेक्स का मतलब वो नहीं, ब्रेक का मतलब होता है, ब्रेक का मतलब यहाँ तोड़ना नहीं है, तोड़ना तो है लेकिन इस तरह से नहीं। पेज, अब पेज सेटअप आ गया, कोई भी पेज इंसर्ट करना है आपको, ठीक है। अब कोई पेज इंसर्ट करना है तो ब्रेक के अंदर आएंगे, ये पेज को करेंगे, देखिए एक नया पेज ओपन हो गया। 1 मिनट फिर से मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो पेज लिखा हुआ है 1 to 1 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ मैं एक 1 to 2 कर दूंगा, यानी पेज एक इंक्रीज होगा, 1 to 2 हो गया, ठीक है। जैसे कि देखिए ये दूसरा पेज में भी हो गया, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं कि नहीं, अगर कोई चाहते मटेरियल कि मेरा जो ये डिवाइस है, डिवाइस का जितना भी नीचे डेटा है लिखा हुआ है, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे डिवाइस के नीचे जितना ये पूरा डेटा है ये नेक्स्ट पेज में चला जाए, तो वहाँ पे ये आप कर्सर रखिए, ब्रेक के अंदर आइए, कॉलम्स के अंदर क्लिक कीजिए, वो नया नीचे चला गया। देखिए ब्रेक के जितना भी नीचे डेटा था, देखिए यहाँ पे ब्रेक है लिखा हुआ, सॉरी डिवाइस लिखा हुआ है, डिवाइस है। अब बहुत सारा डेटा नीचे चलेगा, नहीं तो और कुछ कर सकते हैं। देखिए साइन इन के अंदर नीचे है, कॉलम्स के अंदर आएंगे, देखिए चला गया नीचे डेटा। ये इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको जेड कर देता हूँ। जैसे कि ये इस्तेमाल तब करते हैं कॉलम्स का, जब अगर कोई भी पैराग्राफ को हमें अगले पेज में फॉरवर्ड करना है, तब इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ अभी, ये हो गया। ये नेक्स्ट पेज हो गया। आप इसमें नेक्स्ट पेज में अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो नेक्स्ट पेज में भेज सकते हैं, यहाँ पे कर्सर रख के, ये डायरेक्ट पैराग्राफ जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट पैराग्राफ जाएगा, पेज नेक्स्ट में जाएगा, डायरेक्ट पैराग्राफ हो गया। इवन आउट हो गया, 2 3 करके इवन आउट नंबरिंग के अनुसार। अगर आप चाहते हैं कि 2 4 या 1 2 3, ठीक है, इवन आउट के थ्रू आप अपना, जैसे कि इवन नंबर है 2 4, ठीक है, 2 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इस तरह से 10 हो गया। इस तरह से आप डायरेक्ट पेज टू पेज अरेंज करना चाहते हैं कि जैसे कि आप चाहते हैं कि जितना भी इवन इवन हो, जो अपना अरेंज हो एक तरह से अरेंज हो जाए, जैसे 2 4 8 10 12 इस तरह से अरेंज हो। और जो ऑड नंबर हो वो 1 1 3 5 7 इस तरह से आप अरेंज करना चाहते हैं डायरेक्ट पेज को, तो आप यहाँ से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, पहले जैसा था वैसा ले आया, ठीक है। ये ब्रेक क्लियर हो गया। अब यहाँ आते हैं लाइंस नंबर, तो लाइंस नंबर आते हैं, तो इसको मैं जेड करता हूँ, ठीक है। जैसे लाइंस नंबर के अंदर हम लोग आते हैं तो पहले कर्सर वहाँ रखना पड़ेगा जहाँ से हम लोग नाइन्थ लाइन देना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने वीडियो को पहले वी के पहले रखा है, ठीक है। तो लाइंस नंबर के अंदर आते हैं, कंटिन्यू, कंटिन्यूअस क्लिक करेंगे। देखिए लाइन नंबर दिया 1 to 18, वहाँ आप बोलेंगे कि 7 18 क्यों आ गया, तो हमने यहाँ पे इंटर स्पेस, जहाँ जहाँ पे आपने इंटर का इस्तेमाल किया है वहाँ वहाँ पे वो नंबरिंग देगा, ठीक है, नंबरिंग देगा। इंटर का इस्तेमाल हुआ है, हम एक नया पेज लेना चाहते हैं, ठीक है। हम नया एक पेज लेते हैं, यहाँ पे पेज आ गया। अब यहाँ पे भी कुछ लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने पेज लिया, ठीक है। देखिए हम बताते हैं आपको, गौर से देखिएगा, 1 to 18 यहाँ आया, ठीक है। 18 के बाद यहाँ 19 आया, 19 के बाद यहाँ पे 35 आ गया, ठीक है। 35 आ गया, नहीं हमको इस तरह से नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 18 यही रहे, और फिर जो नेक्स्ट पेज जो स्टार्ट हो रहा है वहाँ से 1 से स्टार्ट हो, ठीक है, 1 से 18 हो, ठीक है। तो ऐसे करने के लिए हमको, ठीक है, पहले वैसे ही कर्सर सेम रखेंगे, रखा हमने। लाइन नंबर्स के अंदर आएंगे, ठीक है, रीस्टार्ट इच पेज पे आएंगे, ठीक है। अब देखेंगे नीचे, देखिए हो गया, यहाँ था 18, इसके बाद 19 आना चाहिए, तो 19 नहीं आया, 1 2 आया है। यानी आप अगला पेज में अलग सीरीज से नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आ गया आप, ठीक है। अब हाइपिटिशन, हाइपिटिशन के मतलब क्या होता है, हाइपिटिशन के मतलब ये होता है अगर कुछ पेज, जैसे कि हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, ठीक है, रुकिए, जैसे कि कवर लिखा हुआ है, ठीक है, कवर लिखा हुआ है,
यहाँ पे मैं स्टूडेंट लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ठीक है, करके थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि ज़्यादा बेहतर समझ में आए। सर्च के बगल में मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट लिखा, जैसा कि STUDENT, स्टूडेंट जो मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ आपको, ठीक है। देखिए ये मैंने स्टूडेंट लिखा, लेकिन जो मेरा ये स्टूडेंट था वो मेरा जो वर्ड था वहाँ पे नहीं रहा, ठीक है, यहाँ आ गया, ठीक है। तो अगर वहाँ हमको भी रहना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ इसलिए आ गया क्योंकि वहाँ पे जो स्टूडेंट जो मेरा जो वर्ड था, सेंटेंस था, वो जो यहाँ पे इसलिए आ गया कि वहाँ इसको स्पेस नहीं मिला, इसीलिए यहाँ पे आ गया। ये तो आपको पता होगा कि वहाँ से इसलिए यहाँ आया क्योंकि वहाँ पे उसका स्पेस नहीं मिला पूरा। एक दो वर्ड लिखते एंड एट अगर लिखते हैं तो वहाँ अरेंज हो जाता, लेकिन स्टूडेंट जो ये 5 डिजिट का है, 3 2 5 6 डिजिट का जो 7 डिजिट का जो है वो यहाँ पे अरेंज नहीं हुआ। तो इसको अरेंज करने के लिए आप जगह हाइपिटेशन में जाइएगा, आप ऑटोमेटिक पे क्लिक कीजिएगा। देखिए STU यहाँ पे है, इसको बगल में देखिए डैश जो लगा है उसी को हाइपिटेशन कहते हैं। जो देखिए यहाँ पे जो डैश लगा हाइपिटेशन कहते हैं इसको, DENT आ गया। आपने बुक्स में, बहुत सारे बुक्स में भी देखा होगा कि जब जो भी इंग्लिश का या हिंदी का बुक्स जो रहता है उसमें इस तरह से आप इस तरह से सेंटेंस लिखा हुआ रहता है, STUDENT, इसको बोलते हैं हाइपिटेशन, ठीक है। हाइपिटेशन क्लियर हुआ। हम लोग इसको 100 करते हैं, ठीक है। तो हाइपिटेशन हो गया। अब पैराग्राफ के अंदर आते हैं। पैराग्राफ के अंदर आने के लिए दो दो इसमें टूल्स हैं, इंडेंट एंड स्पेसिंग। इंडेंट एंड स्पेसिंग, तो इंडेंट का मतलब होता है मार्जिन की, एक तरह से कहिए मार्जिन है, ये भी है। इंडेंट का होता है, देखिए आप एक तरह से स्पेसिंग स्पेसिंग बोलिए या टैब बोलिए, टैब छोड़ता है, ठीक है। जैसे कि आप जैसे कि कर्सर इस टाइप में रखेंगे, जिसकी लेफ्ट में जाना है तो इस तरह से आप यहाँ से, ठीक है, जा रहा है ना लेफ्ट में, इधर से लेफ्ट जा रहा है। अगर यही चाहते हैं कि आप राइट में जाए तो ये बहुत इजी है, लेकिन आप कर सकते राइट में जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट है। ये स्पेसिंग है। ये स्पेसिंग करने के लिए आप इसको पहले सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके आप कोई भी कीजिएगा इस पैराग्राफ के अंदर, तो सिलेक्ट करके देखिए ये हो रहा है राइट लेफ्ट, ठीक है। अगर आप, ठीक है, ये जो स्पेसिंग के अंदर आते हैं, स्पेसिंग के अंदर दो टूल्स है, बिफोर एंड आफ्टर। तो बिफोर है, जो बिफोर देखिए पहले ऐसा, ठीक है, आफ्टर ऐसा, ये देता है, ये पैराग्राफ में स्पेस देता है, ठीक है। जैसे कि पैराग्राफ यहाँ तक डॉक्यूमेंट की तरह, यहाँ वीडियो से स्टार्ट हुआ, डॉक्यूमेंट तक पैराग्राफ एक क्लियर हुआ, यहाँ टू मेक से स्टार्ट हुआ और गैलरीज के एंड हुआ, तो ये पैराग्राफ के अंदर डिस्टेंस मेंटेन करता है, ठीक है। ये डिस्टेंस में मेंटेन करेगा फ्रेंड्स, देखिए। अब ये है जो आप आफ्टर, जैसा पहले था वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, अंडू, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो पैराग्राफ के अंदर इंडेंट और स्पेसिंग क्लियर हुआ। अब इसके आते हैं अरेंज के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अरेंज के अंदर आने के लिए पहले हमको एक पिक्चर या इसको मैं आप कुछ लिख लेता हूँ ताकि बेहतर दिखे, ठीक है। अरेंज के अंदर का एक पिक्चर इंसर्ट करना होगा, तो इंसर्ट पिक्चर में जाएंगे या कोई शेप इंसर्ट कर दिए, तो मैं एक स्माइली वाला जो है इसमें एक इंसर्ट कर दिया हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट किया, इसका आप चाहे तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसका कलर येलो लिया, एक स्माइली फेस है। अब फिर आ जाएंगे वहीं लेआउट के अंदर हम लोग आ जाएंगे, देखिए ये जो ऑप्शन था इनेबल हो गया, ठीक है। पोजीशन का मतलब होता है, पोजीशन का मतलब पता है कि स्थिति कहाँ पे आप इसका फिक्स करना चाहते हैं। पोजीशन का मतलब इसका जगह देना चाहते हैं। देखिए आप इस तरह से यहाँ पोजीशन फिट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप पेज के अंदर इसमें ड्राइंग भी बना हुआ है विथ टेक्स्ट द वर्किंग, उसके अंदर आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको जहां मर्जी वहां अरेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम मुझे नहीं है, लेकिन आप लोग का प्रॉब्लम हो सकता है कि जहां जहां ये जा रहा है वहां वहां है जो आपका वर्ड है वो
साइड कर रहा है, साइड में वर्ड को ले रहा है। देखिए साइड में वर्ड का, हम चाहते हैं कि वर्ड साइड में नहीं जाए बल्कि वर्ड के अंदर जैसे फील हो उस तरह से आ जाए। ठीक है, ठीक है, हम चाहते हैं कि इस तरह से नहीं, ये इस तरह से सेंटर में रहे लेकिन जो पीछे का वर्ड है वो हाइड नहीं हो या साइड नहीं हो, उस तरह से करना चाहते हैं। तो हम इसके आते हैं वर्ब टेक्स्ट में आते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं इन लाइन टेक्स्ट साइड, लाइन के साइड में रहेगा स्क्वायर। ये स्क्वायर शेप देखिए साइड में जो बना हुआ है, इसका जो साइड से बनता है स्क्वायर में बनता है, विपरीत है, इस तरह से दिया गया है। ये जो इसका जो मेन है ब्रिंग टेस्ट, ये सॉरी बिहाइंड टेस्ट है, जो बिहाइंड टेस्ट इसके अंदर फील हो गया। देखिए ये फ्रेंड्स आपका फील हो गया। इस तरह से आप यहाँ अरेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे रहे कॉर्नर के साथ में, तो वर्ब टेस्ट के अंदर जाएंगे, आप बिहाइंड टेस्ट के अंदर आप इसको हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। आप इस तरह से इसमें कहीं पे भी आप कर सकते हैं बिहाइंड टेस्ट के अंदर। आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। ये फिक्स हो गया, ये फिक्स पेज हो गया। फिक्स पेज पे क्लिक करेंगे फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ब टेक्स्ट था। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड के अंदर आते हैं। तो ब्रिंग फॉरवर्ड के आने के पहले हमको 2-4 पिक्चर लेना पड़ेगा। तो मैं 2-4 पिक्चर ले लेता हूँ, यानी सेफ ही ले लेता हूँ। आप लोग पिक्चर पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा साइज अगर छोटा कर देता हूँ, क्योंकि 2-3 पिक्चर लूंगा तो। ठीक है, इंसर्ट के अंदर जाता हूँ मैं, इंसर्ट के अंदर जाता हूँ, इंसर्ट के अंदर जाता हूँ मैं। ये एक और पिक्चर लेता हूँ। ठीक है, एक और पिक्चर लिया हमने, एक और पिक्चर ले लेता हूँ, ये पिक्चर लेता हूँ। ठीक है, इसका कलर मैं थोड़ा डिफरेंट करता हूँ, इसको ब्लैक किया मैंने इसको। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। लेआउट के अंदर आते हैं हम लोग, लेआउट के अंदर आते हैं, एक पिक्चर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, लेआउट के अंदर हम लोग आए, पिक्चर जो है मेरा कौन सा सिलेक्ट है ये आपको पता होना चाहिए। पिक्चर जो मेरा स्माइली वाला जो येलो कलर का है पिक्चर, वो ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है, ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है कि एक स्टेप वो आगे आएगा। ठीक है, एक स्टेप आगे आएगा, फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे तो एक स्टेप देखिए जो आप पीछे था उससे ऊपर हो गया। ठीक है, फ्री एक बार ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो ऊपर आ गया। अगर मल्टीपल ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स होंगे तो आपको डायरेक्ट एक बार नहीं, एक बार से ही डायरेक्ट ऊपर लाना हो। ठीक है, डायरेक्ट ऊपर लाना हो तो जैसे कि देखिए जो पीछे वाला है ऑप्शन, उसको हम क्लिक करते हैं और डायरेक्ट ब्रिंग फॉरवर्ड के इस पे नहीं करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, डायरेक्ट ऊपर आ गया, आ जाएगा। रुकिए, ठीक है, देखिए आ गया ऊपर। हाँ, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे सेंड फॉरवर्ड बैकवर्ड में भी है। ठीक है, बैकवर्ड में है, अगर इसको जैसे ऊपर वाला सिलेक्ट है, इसको सेंड बैकवर्ड में करते हैं, पीछे जाएगा एक एक स्टेप। ठीक है, चला गया पीछे। अगर आप डायरेक्ट इसको स्माइली को डायरेक्ट पीछे भेजना चाहते हैं तो यहाँ से सेंड टू बैक में हम जाइए, डायरेक्ट पीछे चला गया, ये हो गया। सिलेक्ट, सिलेक्शन पोजीशन है, सिलेक्शन पेन है, पेन है, उसके सिलेक्शन पेन का मतलब होता है जैसे कि देखिए। ठीक है, सिलेक्शन पेन कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी बताता हूँ। सिलेक्शन पेन है, इसमें यह है कि आप जितना भी सिलेक्ट किए हैं जो जो शेप उसका बताएगा। रेक्टेंगल है, स्माइली फेस है, डोबेंसन है, इस तरह से आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, इसको ला भी सकते हैं। ठीक है, यही इसमें था। ये सिलेक्शन पेन में एंगल, एंगल का मतलब होता है किस एंगल में इसको ले जाना चाहते हैं, आप पोजीशन देना चाहते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, इस तरह से आप जिस पे भी सिलेक्ट करेंगे वो, ठीक है, उस तरह से आप जिससे कि इस तरह से आप पोजीशन इसको फिट कर सकते हैं, एंगल। ठीक है, एंगल हो गया। आप इसको थोड़ा, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। ठीक है, इस पे मैं इसको रखता हूँ। ठीक है, अब ग्रुप करता हूँ। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल से, कंट्रोल जेड करता हूँ। जैसे सिलेक्ट किया हूं मैंने तो ग्रुप वाला ऑप्शन आ गया। जैसे दो इसमें है, स्माइली फेस और जो सर्कल जो
जो सर्कल टाइप का जो शेप है वो बना हुआ है, जो हमने शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो ग्रुप वाइज जीमा हो गया, ग्रुप हो गया। जो ग्रुप में आप इसको करेंगे तो ग्रुप से ये हटेगा नहीं, या फिक्स हो गया। आप जहां भी इसको रख सकते हैं, ये अब हटेगा नहीं, वो दोनों चिपक गया, एक तरह से बोले तो चिपक गया सरल भाषा में, वो चिपक कर बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये हटेगा नहीं। अब यहाँ पे अनग्रुप करेंगे तो देखिए अब दोनों हट जाएगा। इसको भी आप हटा सकते हैं, इसको हो गया। तो आप ऐसे ग्रुप अनग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। ये रोटेट है, ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। स्माइली पर इस्तेमाल कर देता हूँ, रोटेट 90, लेफ्ट राइट, इस तरह से आप देखिए आप कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख रहे हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।